तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ फॉर यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं भविष्य में होने वाली उत्तर प्रदेश में प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। जैसा कि नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है, आपने इसके बारे में बहुत सारी वीडियोस को देखा होगा, लेकिन इस वीडियो को आपको जरूर देखना है। इस वीडियो में बहुत ही खास व पॉइंट टू पॉइंट हम सारी बातें क्लियर करने वाले हैं। पहली बात तो यहाँ पे इंटरव्यू होगा या नहीं, क्लियर हो गया। टेट को और कठिन बनाया जाएगा, माइनस मार्किंग भी होगी, माइनस मार्क्स भी होंगे। तो आइए पूरी अपडेट क्या है सब कुछ बताते हैं। जो भी शिक्षक भर्ती का भविष्य में होने वाली शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा नई शिक्षा नीति का जो प्रभाव है प्राइमरी और जूनियर शिक्षक भर्ती में क्या पड़ने वाला है, सिलेक्शन के पहले और सिलेक्शन के बाद। तो जो लोग चैनल पे नए, रेड कलर के बटन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना है ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सबसे पहले बता देते हैं, जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली है, सोशल मीडिया पे घमासान भी देखने को मिला है। कोई कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है, कोई कुछ प्रतिक्रिया दे रहा है। कोई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में काफ़ी सारे सुधार करने की बात कर रहा है, तो कोई एकदम ठीक होने की बात कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूर्ण रूप से सही है। तो कोई कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सारी कमियां हैं, अभी सुधार की ज़रूरत है। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई थी और 1992 में फिर बहुत सारे संशोधन देखने को मिले हैं, संशोधन हुए हैं। तो इसी प्रकार 34 साल बाद ये अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। तो इस प्रकार इसमें भी अभी बहुत सारे संशोधन होंगे आने वाले समय में। आपको पहली बात तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को मंजूरी मिली, वैसे ही छात्रों के मन में एक बड़ा डर व बड़े सवाल उत्पन्न हुए उनके मन में ये सवाल उत्पन्न हुए कि सबसे पहले बहुत सारे छात्रों ने ये कमेंट किया, पिछले वीडियो के माध्यम से हमने उनके राय भी मांगी थी कि इंटरव्यू सही है या गलत है। तो उन्होंने कहा इंटरव्यू पूर्ण रूप से गलत है। अधिकतर मात्रा में छात्रों ने कहा है इंटरव्यू होगा तो इसमें बहुत सारे भ्रष्टाचार होंगे, जो छात्र पढ़ेगा तो उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जिस प्रकार एग्ज़ाम में धांधली करवा लेते हैं, उसी प्रकार वो इंटरव्यू में भी धांधली करवा के आगे सिलेक्शन पालेंगे। तो इंटरव्यू कहीं ना कहीं सही नहीं है। और इंटरव्यू अगर एक स्टेप और बढ़ाया जाएगा, जैसा कि अभी देख सकते हैं शिक्षक भर्तियों में सिर्फ परीक्षाएं होती हैं, उसमें भर्तियां अटकी रहती हैं काफ़ी लंबे समय तक। अगर इंटरव्यू को जोड़ा गया तो भर्ती काफ़ी लंबे समय के लिए अटक सकती है। तो यहाँ पे साफ सीधी बात बता देते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इंटरव्यू को लेकर जोर दिया गया है, इंटरव्यू को लेकर अहम बताया गया है प्राइमरी से लेकर 12वीं तक। लेकिन अब यहाँ पे राज्यों को भी कुछ विशेष अधिकार होते हैं शिक्षक को, क्योंकि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार कोई भी राज्य है, हर राज्य को कोई ना कोई विशेष अधिकार मिला हुआ है इसको लेकर। तो राज्यों को अब सिलेक्शन प्रोसेस में क्या वो अपने हिसाब से सिलेक्शन करते हैं शिक्षक भर्ती का। जैसे सिलेक्शन प्रोसेस उत्तर प्रदेश में टेट है, इसके बाद अभी फिलहाल सुपर टेट है। तो आने वाले समय में इंटरव्यू फिलहाल प्राइमरी के लिए तो नहीं होने वाला। आप एकदम बेफिक्र हो जाएं, प्राइमरी के लिए इंटरव्यू नहीं होने वाला है। एक चीज़ तो आपको क्लियर कर देते हैं कि जो पीआरटी है, पीआरटी और जेआरटी यानी प्राइमरी और उच्च प्राथमिक यानी जूनियर, इन चीज़ों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग अभी तक भर्तियां कराता था। लेकिन अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है नया शिक्षा सेवा आयोग आएगा, जो कि प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक की भर्तियां करेगा। अब दोस्तों ये तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी में इंटरव्यू नहीं होगा। लेकिन दोस्तों वहीं पे बात करें तो कक्षा 6वीं से अगर आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 6वीं के ऊपरी क्लास को पढ़ाने के लिए, तो इस प्रकार आप जैसे कि जेआरटी शिक्षक भर्ती और वहीं पे टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती, इन सभी चीज़ के लिए इंटरव्यू होगा, जो कि काफ़ी अहम है। लेकिन वहीं पे प्राइमरी के लिए इंटरव्यू उतना ज़रूरी नहीं है। जो भर्तियां इतनी आसानी से हो जाती थी, अगर इंटरव्यू प्राइमरी भर्ती में थोप दिया गया तो काफ़ी लंबे समय के लिए भर्तियां फिर डिले होंगी। तो इस प्रकार इंटरव्यू फिलहाल होना मुश्किल है और भविष्य में इसको नकारा भी नहीं जा सकता है। भविष्य में बहुत सारे नियमों में बदलाव देखने को मिलते रहते हैं। अब दोस्तों नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल चुकी है, अब राज्यों को इसे लागू करना है। टेट को और कठिन बनाया जाएगा। दोस्तों टेट को लेकर एक बड़ी बात नई शिक्षा नीति में कही गई है कि अब टेट वैलिड फॉर अप टू सेकेंडरी लेवल, यानी कि जितने भी 12वीं तक के जितने भी शिक्षक भर्तियां होती है सभी के लिए अब टेट मान्य कर दिया गया है। अगर कोई भी शिक्षक प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता है तो वो भी अगर टेट नहीं क्लियर है तो वो नहीं पढ़ा सकता है। तो सभी को कुल मिलाकर टेट होना अनिवार्य है। लेकिन टेट को विस्तृत बनाया जाएगा, ऐसा भी उसमें कहा गया है। टेट को थोड़ा कठिन बनाया जाएगा, वो चाहे प्राइमरी भर्ती के लिए हो या फिर
हाई लेवल शिक्षक भर्ती के लिए हो, यानी कि अच्छा 10वीं 12वीं और 6 से 8वीं तक के शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए टेट को पूर्ण रूप से कठिन बनाया जाएगा। और अब आगे की राह थोड़ा कठिन तो जरूर है, क्योंकि दोस्तों अगर पहली बात तो शिक्षक भर्ती में सिर्फ इंटरव्यू को लेकर यहाँ पे मुद्दा था, इंटरव्यू को लेकर, और टेट कठिन या नहीं कठिन इसको लेकर मुद्दा था, और माइनस मार्किंग को लेकर। तो टेट में आने वाले समय में माइनस मार्क भी हो सकते हैं, क्योंकि नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता पर पुरजोर कोशिश की जाएगी। तो यानी कि अच्छे शिक्षक, योग्य शिक्षक भर्ती करने के लिए माइनस मार्किंग भी थोप सकते हैं। और कई सारे राज्य, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश भी, उत्तर प्रदेश टेट में जो आयोजन होता है पीएनपी के द्वारा, इस प्रकार इसमें भी माइनस मार्किंग आने वाले समय में हो सकती है। अभी फिलहाल माइनस मार्किंग नहीं होती है, और वहीं पे टेट अब आने वाले समय में काफ़ी कठिन हो जाएगा। इसका पेपर, जैसा कि आपको पता है, 5 सब्जेक्ट होते हैं। वहीं पे आपको एक अपनी भाषा का चुनाव भी करना होता है टेट पर भी, क्योंकि आपको पता है कि अब 1 से 5 तक अपनी मातृभाषा में छात्रों को पढ़ना होगा। तो इस प्रकार आपको भी अपनी मातृभाषा में जैसे टेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसी प्रकार से आपको वहीं पे सिलेक्शन मिलेगा। अब दोस्तों जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है शिक्षक बनने के बाद प्राइमरी में, तो इस प्रकार आपका प्रमोशन भी इतना आसान नहीं होगा। आपको आपके रिकॉर्ड के अनुसार प्रमोट किया जाएगा, आपको ग्रेड भी दिया जाएगा। आपका ग्रेड अच्छे हैं तो आपको अच्छे प्रमोशन मिलेगा, और उसमें आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी। अगर आपका ग्रेड अच्छा नहीं है, रिकॉर्ड अच्छे नहीं देखने को मिलते हैं, तो फिलहाल आपको प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा, ना आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और समय समय पर आपके डेमो लिए जाएंगे, और स्किल टेस्ट जो है आपका लिया जाएगा। और जो छात्र, जो भी विद्यार्थी धांधली करके, भ्रष्टाचार करके जो है अंदर घुस जाता था, सिलेक्शन पा लेता था, अब उनके लिए राह कठिन हो जाएगी। जो छात्र पढ़ते थे, यानी अच्छे थे, उन छात्रों को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो छात्र पैसा देकर यानी धांधली से अंदर हुए हैं, तो उन छात्रों को काफ़ी सारी दिक्कत होने वाली है आफ्टर सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन के बाद। अब वहीं पे बात कर लेते हैं प्राइमरी में आने वाले समय में 51,000 पदों पर भर्तियां आनी है, और जूनियर में 5,000 पदों पर भर्तियां आनी है। इन भर्तियों के लिए काफ़ी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो अभी हमने बताया सेम वैसे ही रहने की संभावना है। इसके अलावा अदरवाइज कुछ भी नहीं है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियां जैसे पहले होती थी वैसे अब भी होंगी। अब यानी कि इंटरव्यू की बात थी, तो इंटरव्यू पीआरटी पे नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी डाउट है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर कुछ भी मिस्टेक आप हुई हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू।